हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख चर्चित महिलाएं 2023। तो दोस्तों, जो भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई हैं चर्चित महिलाएं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि यह करेंट से रिलेटेड होती है और आपके स्टैटिक जीके से भी रिलेटेड है। तो दोनों से रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए यह आपके लिए और भी खास हो जाती है, आपके एग्जाम के लिए और भी बेहतर हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम को। ठीक है दोस्तों, यह 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और नई नियुक्तियाँ भी हैं, तो इसलिए यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए होगा आपका डिल्मा वाना रूसेफ। ए है डिल्मा वाना रूसेफ। इनको एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी एनडीबी की 15 जुलाई 2014 को। इसकी मुख्यालय की बात करें तो शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें तो डिल्मा वाना रूसेफ है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और एनडीबी है दोस्तों, तो इसलिए बेहतर आप इसको तैयार करिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ए, श्रेया घोरावत। ए है श्रेया घोरावत। इनको सी चेंजेस क्लाइमेट के रूप में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए आप, श्रेया घोरावत अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेस क्लाइमेट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका किसको दोस्तों? तो ये है आपकी मनमीत के नंदा। मनमीत के नंदा जी हैं, इनको इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना में फ्लाइटर कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं। तो दोस्तों, वायुसेना में फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी, तो राइट आंसर होगी आपकी शालिजा धामी। ए है शालिजा धामी। यह आपकी फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। तो दोस्तों, ये है आपकी शालिजा धामी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एयरफोर्स के बारे में, तो इंडियन एयरफोर्स, जिन्हें हम भारतीय वायुसेना के रूप में जानते हैं, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपका 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल विवेक राम चौधरी, और इनको शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वी आर चौधरी के रूप में जानते हैं विवेक राम चौधरी को। वायुसेना के उप प्रमुख की बात करें तो एडमिरल अमरप्रीत सिंह, यह अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं। इनका वायुसेना के उप प्रमुख का अमरप्रीत सिंह है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है दोस्तों, याद रखिएगा। इतनी बातें आपकी इंडियन एयरफोर्स से हो गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यशस्वी यानी सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक के रूप में रश्मि शुक्ला को अपॉइंटमेंट किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ये है रश्मि शुक्ला। तो दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं आपके यशस्वी के बारे में। तो यशस्वी क्या है? सशस्त्र सीमा बल। इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सशस्त्र सीमा बल के ही नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका एक आदर्श वाक्य होता है। आदर्श वाक्य इसका है, सेवा, सुरक्षा एवं भाईचारा है। इसकी स्थापना की बात करें तो 20 दिसंबर 1963 को यशस्वी की स्थापना की गई थी। इसकी मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका पद्मा लक्ष्मी। बी आपका राइट आंसर होगा। पद्मा लक्ष्मी को दोस्तों केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में और राज्य की बार काउंसिल के रूप में नामित किया गया। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये है पद्मा लक्ष्मी, जिन्हें केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है केरल राज्य के लिए भी, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा आपका गीता राणा। कर्नल गीता राणा जो है वह लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया? दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय मूल की है। दोस्तों इन्हें अमेरिका में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको पहले न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। तो यह कौन है दोस्तों? यह है आपके तेजल मेहता। ये है तेजल मेहता। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फर्स्ट इंडियाज अमेरिकन वुमेन्स जज ऑफ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनको नामित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह आप सब तक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो महिलाओं की, वही लेके आए दोस्तों। बेहतर तरीके से आप इसे पूरा देखना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की पहली सिख महिला जज के रूप में कौन नियुक्त हुई है? दोस्तों इन्हें आपको बता दें, यह भी भारतीय मूल की है और इन्होंने अमेरिका की पहली सिख महिला जज के रूप में शपथ ली है। दोस्तों तो याद रखिएगा, ये कौन है? ये है मनप्रीत मोनिका सिंह। ये है मनप्रीत मोनिका सिंह। तो दोस्तों जो भी आपके क्वेश्चन में अगर पहला जुड़ जाता है तो वह आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी बेहद पूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग उस क्वेश्चन पे ज़्यादा गौर किया करिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की सिख महिला कनेक्टिकट की पहली एशियाई सहायक पुलिस बनी है? तो राइट आंसर होगा आपका मनमीत के नंदा नहीं है दोस्तों, ये है आपके कौन? तो मनमीत कोलोन। मनमीत कोलोन आपका राइट आंसर होगा। ये है मनमीत कोलोन, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका शिवशंकरी। ये है शिवशंकरी जी, इनको 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सरस्वती सम्मान के बारे में। सरस्वती सम्मान कौन है दोस्तों, कौन देता है? तो राइट आंसर होगा सरस्वती सम्मान जो है वह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जाना जो है बिरला फाउंडेशन, उनके द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। दोस्तों याद रखिएगा, साहित्यिक पुरस्कार जारी कौन करता है? तो के बिरला फाउंडेशन। स्थापना की बात करें तो 1991 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम विजेता कौन है? तो इसके प्रथम विजेता हैं हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों जो सरस्वती सम्मान है उसके प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और उसमें पुरस्कार कितना दी जाती है, राशि कितनी दी जाती है? तो जो सरस्वती सम्मान है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है उसमें पुरस्कार राशि होती है 15 लाख रुपए। तो दोस्तों 15 लाख रुपए दिया जाता है और यह साहित्यिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। कौन सा पुरस्कार है? साहित्यिक। तो दोस्तों इतनी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में? तो सरस्वती सम्मान के बारे में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा आपका मेघना अहलावत। ये है मेघना अहलावत। दोस्तों इनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह पहली महिला अध्यक्ष है दोस्तों TTFI की, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार्ट मार्क करिएगा। मेघना अहलावत बनी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं इनको। TTFI का पूरा नाम क्या होता है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1926 में हुई थी। और अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आलिया भट्ट। तो दोस्तों आप लोग इनको ज़्यादा मत गौर करिए, इनको ज़्यादा मत देखिए, प्रश्न को एक बार देख लीजिए, प्रश्न को याद रखिए कौन है। तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 जो है वह सभी जो 2023 का महोत्सव है दोस्तों दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय का, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो दोस्तों हाल ही में जो नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक हैं वह आपकी हेकानी जखालू, ये आपका राइट आंसर होगा। ये है हेकानी जखालू जो कि नागालैंड विधानसभा की पहली महिला विधायक है दोस्तों, याद रखिएगा। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन न्यूज डीडी न्यूज का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ए प्रिया कुमार। ए है प्रिया कुमार दोस्तों, इनको दूरदर्शन न्यूज डीडी न्यूज, जिस दूरदर्शन पे आप लोग कोरोना काल में रामायण देख रहे थे, महाभारत, वही डीडी न्यूज दोस्तों, उसकी महानिदेशक आपकी प्रिया कुमार बनी है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। डीडी दूरदर्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आइए, स्थापना कब हुई थी? तो डीडी दूरदर्शन की स्थापना आपकी 3 नवंबर 2003 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत का एकमात्र 24 घंटे का स्थलीय टीवी समाचार चैनल है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुखोई 30 MKI उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा आपका ए अवनी चतुर्वेदी। ए है अवनी चतुर्वेदी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की तजाकिस्तान में किस में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई दोस्तों? तो याद रखिएगा के पार्वती। ए आपका राइट आंसर होगा। ए है के पार्वती, इनको तजाकिस्तान में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। यह भारतीय मूल की है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। हाल ही में नासा की पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है? तो पहला जुड़ गया दोस्तों आपके एक प्रश्न में, तो जो पहला जुड़ जाता है वह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों हाल ही में नासा की पहली महिला साइंस चीफ बनी है। तो कौन है दोस्तों? ये है निकोला फाक्स। ये है निकोला फाक्स दोस्तों। यहाँ पे देखिए नासा की पहली महिला साइंस चीफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर। नासा का पूरा नाम क्या दोस्तों? यह एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है, नासा का पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक ही नाम कहा जाता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। और यह एक नासा जो है दोस्तों वह अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। और स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में नासा की स्थापना की गई थी यूनाइटेड स्टेट में। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक हैं डेविड डी एइजनहावर, इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ये इतनी बातें आपकी नासा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और सारे के सारे जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं चर्चित महिलाएं के, वह सारे के सारे अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं और करंट से रिलेटेड है और स्टैटिक्स भी रिलेटेड है। इसलिए यह जो भी क्लास है आपका, यह काफ़ी बेहद क्लास है और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप किसी अच्छे कॉपी में नोट्स में लिख लिया करिए और याद करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम को, जिससे कि आपको डेली स्टैटिक्स के वीडियो मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।